नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस, स्टैटिक्स, जीके और सूजस की पत्रिका के साथ पढ़ते हैं। मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ, सूजस की पत्रिका प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कोई सा भी राजस्थान का जो गवर्नमेंट एग्जाम है, उसके अंदर ज़्यादातर करंट अफेयर के और जो राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं सूजस से रिलेटेड आते हैं। कैसे? सूजस में अगर कोई लोकेशंस बार बार आ रही है, तो ज़्यादा संभावना है कि राजस्थान जीके के अंदर उस लोकेशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर बार ऐसा ही होता है, इसलिए अपन सूजस की पत्रिका डेली के डेली अपन पढ़ते हैं। इस क्लास की पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीडीएफ में सारी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा, जो भी मैं यहाँ पर सूजस की पत्रिका आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई उस पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, कैसे मिलेगी, अपन इस क्लास के अंत में उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज अपन 17 दिसंबर 2024 का जो भी राजस्थान का करंट अफेयर है, उसको इस सेशन में कवर कर लेते हैं। देखिए, अपनी एक इंडिया करंट अफेयर की भी क्लास होती है, जो कि जस्ट इससे पहले होती है, जिसमें अपन इंडिया के करंट अफेयर को अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, ये स्टेट राजस्थान को लेकर है। चलिए, पहला क्वेश्चन, फाय सागर का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? देखिए, अभी तो इसकी घोषणा हुई है, लेकिन जब इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाहे आप राजस्थान जियोग्राफी में, आप हर एग्जाम के अंदर इसको आप देखोगे, इस फाय सागर झील के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। ये फाय सागर झील है कहाँ पर? तो आपको पता होना चाहिए, अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर में। आना सागर कहाँ है? आना सागर भी अजमेर के अंदर है, फाय सागर भी अजमेर के अंदर है। तो ये जो फाय सागर झील थी, उसका नाम परिवर्तित किया गया है। नया नाम क्या रखा गया है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। वैसे अजमेर के अंदर 3 लोकेशन के नाम चेंज किए गए हैं, तीनों अपन इस क्वेश्चन में कवर करेंगे। फाय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर किया गया है। क्या किया गया है? वरुण सागर। तो फाय सागर का भाई नया नाम क्या है? वरुण सागर। और अब देखिए, इस प्रकार के जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरुण सागर या अरुण सागर। ठीक है, दोनों पड़ोसी लग रहे हैं ना, वरुण और अरुण, लेकिन आपको ध्यान रखना है वरुण सागर नाम रखा है। ठीक है, फोय सागर का। अजमेर सागर या जय सागर, तो ऐसे अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो बंदा वहां पर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है फाय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर। अच्छा सर, इसका नाम परिवर्तन की घोषणा किसने की थी? तो वर्तमान में जो अपनी राजस्थान की विधानसभा है, उसके अध्यक्ष कौन है? आपको पता होना चाहिए, वासुदेव देवनानी है। ठीक है, जो कि पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 2016 से 18 के टाइम पे ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अजमेर से आते हैं ये वासुदेव देवनानी, वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 23 नवंबर को ये घोषणा की थी कि फाय सागर का नाम बदलकर अपन वरुण सागर रखेंगे। ठीक है, फाय सागर कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। चलो, बाय द वे, अगर एक बार के लिए मान लिया जाए एग्जाम के अंदर, करंट के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा फाय सागर का नाम परिवर्तित क्या किया गया, लेकिन ये खबरों में रहा है, तो फाय सागर झील के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, वो एग्जाम में आएगा। इसके अलावा एक किंग एडवर्ड मेमोरियल जो था अजमेर के अंदर, उसका नाम बदलकर महेश्वरी दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महेश्वरी दयानंद मेमोरियल किया जाएगा। ठीक है, अजमेर के अंदर ज्यादातर जो आपको पता होना चाहिए, महेश्वरी दयानंद के नाम से ही चीजें हैं, जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी भी है, महेश्वरी दयानंद यूनिवर्सिटी है, आप जानते हो। इसके अलावा होटल खादिम है। होटल खादिम कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। उसका नाम परिवर्तित करके होटल अजय मेरू कर दिया है। क्या कर दिया है? अजय मेरू। जो होटल खादिम है, उसका खादिम से नाम परिवर्तित करके होटल अजमेरू कर दिया है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महेश्वरी दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है। फाय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया है। अजमेर के परिप्रेक्ष्य में इन 3 लोकेशंस की नाम परिवर्तन किए गए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको रिवाइज कर लेना, जैसे तैसे करके ये नए नाम याद कर लेना आप। ठीक है, नए नाम और पुराने नाम दोनों याद रहने चाहिए। हो सकता है 3 अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए, सुमेलित करवा लिया जाए, 3 तरफ एक नाम, दूसरी तरफ 3 नाम, इनको भाई सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो होटल खादिम का नाम परिवर्तित करके तो रखा गया है होटल अजय मेरू। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम परिवर्तित करके रखा गया है महेश्वरी दयानंद मेमोरियल। और जो इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है, फाय सागर का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? वरुण सागर। इसकी घोषणा 23 नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के कृष्णादित्य सिंह तथा कुणाल फौजदार क्रम से कौन से पदक जीते हैं? भाई 2 व्यक्तियों ने जीते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? सीधी सीधी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये हुई थी राजकोट में। अच्छा, कलर चेंज करके लिख देता हूं मैं। राजकोट कहां पड़ता है? तो आप सबको पता है, गुजरात के अंदर है राजकोट।
गुजरात राजकोट के अंदर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं, कृष्णादित्य सिंह और कुणाल सिंह फौजदार। इन दोनों ने पदक जीते हैं। सबसे पहले ये जो दोनों हैं, कृष्णादित्य सिंह और कुणाल फौजदार, ये दोनों कहां से हैं? ये दोनों भरतपुर से हैं। याद है आपको, मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था, ये भरतपुर का अटारी गांव है, वो किस लिए अभी खबरों में रहा था, आपको पता होना चाहिए। भरतपुर के अटारी गांव से अपने जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री, वो अटारी गांव के भरतपुर के हैं, ठीक है, जिनका 15 दिसंबर को जन्म दिवस आता है। जन्म दिवस के इस अवसर पर उन्होंने क्या ली थी? शपथ ली थी 15 दिसंबर 2023 को, ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, भरतपुर से ये। कृष्णादित्य सिंह और कुणाल फौजदार, जिसमें से ये जो कृष्णादित्य सिंह है, इन्होंने 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर रजत पदक जीता था, ठीक है। तो रजत और कांस्य इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर दोनों फैक्ट अलग अलग याद रखने हैं। जो कृष्णादित्य सिंह है, इन दोनों के एक तो इवेंट भी आपको याद रखने हैं और एक इनके पदक याद रखने हैं, ठीक है। पचास मीटर के अंदर, 50 मीटर अगर आपसे वैसे पूरा पूछ लिया जाए तो 50 मीटर बैक स्ट्रोक के अंदर देखना, कोशिश करना यार। एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है जहां तक मुझे लगता है। रुको, ठीक है। ये तो है पहले कृष्णादित्य सिंह। दूसरे इसके अंदर कुणाल। कुणाल ने क्या जीता है भाई? कुणाल ने कांस्य पदक जीता है। अब कुणाल का भी इवेंट आपको याद रखना है, जैसे 50 मीटर बैक स्ट्रोक है, वैसे ही 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर इन्होंने ये जीता है। किसमें? 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर कुणाल ने जीता है। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक कृष्णादित्य सिंह ने और कुणाल ने कांस्य पदक जीता है 100 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर। दोनों भरतपुर से हैं। गुजरात राजकोट के अंदर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो अपन को सीधा सीधा इसको याद कर लेना है। अगला, किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो यूएनएफए के साथ, यूएनएफपीए के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। समझौता किस लिए किया है वो मैंने ज्यादातर क्वेश्चन में डालने की कोशिश की है, ताकि जो आपकी समरी है इस क्वेश्चन की वो थोड़ी शॉर्ट पड़ सके। किशोरों और किशोरियों को जीवन कौशल और स्वास्थ्य जानकारी में सशक्त बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने यूएनएफपीए के साथ समझौता किया है, ठीक है, एमओयू हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है समझौते के पीछे? राजस्थान सरकार ने जब यूएनएफपीए के साथ ये समझौता किया तो किस उद्देश्य के साथ किया था? एक तो सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए समूह हैं, उनके जो युवा हैं, उनके जो किशोर अवस्था के अंदर जीवन यापन करने वाले वर्तमान में जो बच्चे हैं, उनको कौशल और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों प्रदान करके उनको सशक्त बनाना पहला उद्देश्य रखा गया। दूसरा उद्देश्य ये रखा गया कि जो आवासीय विद्यालय है, आवासीय विद्यालय का मतलब सरकारी विद्यालय, उसके साथ में हॉस्टल भी है, ठीक है, या इसके अलावा जो विशेष विद्यालय है, विशेष विद्यालय का मतलब जहां पर विशेष योग्यजन शिक्षा ग्रहण करते हैं, इन दोनों के अंदर जो भी शिक्षक कार्य कर रहे हैं और जो भी छात्रावास अधीक्षक कार्य कर रहे हैं, जिनको अपन हॉस्टल वार्डन बोलते हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहत, ठीक है। उससे क्या होगा, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों का भी वो थोड़ा ध्यान रख पाएंगे और स्कूल के अंदर भी जो विशेष योग्यजन आएंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर वो जानकारियां प्रोवाइड करवा पाएंगे, क्योंकि उनको जब ट्रेनिंग दे दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग, विशेष योग्यजन व्यक्ति जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनको तकनीकी सहायता, टेक्निक उनको प्रोवाइड करवा के उनको मुख्य धारा में लाने का कार्य भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे काम किए जाएंगे यूएनएफपीए और राजस्थान सरकार के द्वारा। इन दोनों के मध्य ये एक समझौता हुआ है। इस समझौते के उद्देश्य आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपसे ध्यान रखने हैं। भारतीय सेना का बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास कहां आयोजित हुआ? भाई ये सैन्य अभ्यास है, भारतीय सेना का है, बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको इसके बाद में बताऊंगा। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर ये हुआ था। ये कहां पर है? तो ये जैसलमेर में है। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर बैटल एक्स डिवीजन सैन्य अभ्यास हुआ था, ठीक है। इसके अंदर 50 सैनिकों के अलावा 10 रोबोटिक्स डॉग इसके अंदर शामिल हुए थे। क्या हुए थे? 50 तो इसके अंदर सैनिक थे, ठीक है, इसके अलावा सोल्जर थे 50 तो, ठीक है,
और ये RD थे, रोबोटिक डॉग थे, रोबोटिक कुत्ते थे 10, ठीक है। इसीलिए ये ज्यादा खबरों में रहा था, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहेगी। इस रोबोटिक डॉग का नाम क्या रखा गया था? रोबोटिक मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट इसका नाम रखा गया था। ये भारतीय सेना है उसकी जो बैटल एक्स डिवीजन है उसके द्वारा इसको किया गया था, इस अभ्यास को किया गया था, जिसका नाम भी बैटल एक्स डिवीजन है, आपको पता होना चाहिए। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर ये आयोजन हुआ था, ठीक है। इसमें 50 सैनिक और 10 इन रोबोटिक्स डॉग ने भाग लिया था। इन रोबोटिक डॉग्स की विशेषता क्या थी वो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो इनके अंदर जो लेंस लगे थे, जिसके अंदर एक थर्मल कैमरा लगा हुआ था, हाई रिजोल्यूशन सेंसर लगे हुए थे, और इसके अंदर रडार भी लगा हुआ था, ठीक है। इसको वाईफाई से चलाया जा सकता है, 4G LTE का इसके अंदर सपोर्ट था, और इसके अलावा 10 किलोमीटर की इसकी रेंज थी। तो ये सारी मैंने फीचर्स किसके बताए हैं? उस रोबोटिक डॉग्स के बताए हैं। 10 रोबोटिक डॉग्स और 50 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर ये हुआ था। बैटल एक्स डिवीजन इसका नाम रखा गया था, और भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या है? सूजस की पत्रिका मैंने आपको बताया था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर के अंदर कर रहे हैं, तो ये आयोजन हुआ था। राज्य सरकार का 1 वर्ष महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण को समर्पित है। राज्य सरकार बालिकाओं को शिक्षा और संबल देकर कर रही है सशक्त। मुख्यमंत्री जी ने कहा, बालिकाओं को प्रारंभ से ही समुचित शिक्षा और संबल देना चाहिए, जिससे वे उन्नति के पथ पर अग्रसर होकर समाज और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके। इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए हमने गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। लाडो प्रोत्साहन योजना सूजस में आई है, तो अब आपको पढ़ना है। इसके अंदर क्या है? मुख्यमंत्री जी ने क्या बताया है? बताया यह है कि जब बालिका का जन्म होगा तो 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड है वो हम उसको देंगे, किस्तों पे उसको पैसे दिए जाएंगे 1 लाख रुपए तक। लाडो प्रोत्साहन योजना, आज इस योजना के 1 लाख लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में 2500 रुपए हस्तांतरित किए गए। यानी ये जब प्रोग्राम हुआ था उदयपुर के अंदर तो 2500 रुपए की पहली किस्त भी इन्होंने डाल दी है। हमारी सरकार बनते ही 1 जनवरी 2024 से पात्र परिवारों को 450 रुपए रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। कब से? 1 जनवरी 2024 से। क्या किया जा रहा है? 450 रुपए के अंदर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। तो ये एग्जाम में आएंगे भाई, 450 रुपए से पूछे जाएंगे, लाडो प्रोत्साहन योजना पूछी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आज NFSA लाभार्थी परिवारों को सिलेंडर की सब्सिडी राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। नारी कल्याण के ध्येय के साथ काम किया है, ये इन्होंने काम किया है, तो ये सारे योगदान आपको याद रखने हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री इस दौरान विभिन्न जिलों में योजनाओं लाभार्थियों का वर्चुअल संवाद भी किया। प्रतापगढ़ की महिला लाभार्थी श्रीमती रमा देवी ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है, जिससे उनके परिवार को संबल मिल रहा है। और श्रीगंगानगर में महिला उद्यमिता श्री मोनिका ने कहा कि उन्हें उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 25 लाख रुपए का लोन, 7 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है, जिससे वे स्वरोजगार प्रारंभ करके आत्मनिर्भर होने में मदद किया है। तो ये सारी योजनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। अब आगे चलते हैं। देखो, मुख्यमंत्री ने अमृत आहार योजना, राज सखी पोर्टल सहित कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया है। 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान, ठीक है। 1 लाख नई लखपति दीदियों एवं 216 नमो ड्रोन दीदियों का भी आज सम्मान किया गया है। आज ही 10,000 स्वयं सहायता समूह को प्रति समूह 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड का हस्तांतरित किया गया। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एनजीओ को 15,000 रुपए रिवॉल्विंग फंड देंगे, वो दे दिया है भाई। इसके अतिरिक्त महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 100 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति भी प्रदान की है। 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किया है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, राज सखी पोर्टल का शुभारंभ किसके लिए किया गया है? तो 45 लाख जो स्वयं सहायता समूह है, एनजीओ है, उनके लिए ये किया गया है। तो सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1500 रुपए की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित, मैंने आपको बताया था कि राज्य सरकार 1500 रुपए अलग से देगी। 2500 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, 1500 रुपए राज्य सरकार भी देगी, ठीक है। तो ये भी हस्तांतरित कर दिए हैं। ये सारी योजनाएं मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। अब इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है तो ये वापस सूजस के अंदर आ रहा है। फिर भी मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको इसको एक बार टेली करवा दूं। इसके साथ में जो अपनी एक करंट अफेयर की पीडीएफ आएगी उसके नीचे इनको मैं डलवा भी दूंगा। वैसे मैंने सारी ये जो मातृ वंदना योजना एक दिन मैंने पूरी क्लास में आपको पढ़ाया था। इसके अलावा ये जो 15,000 रुपए की रिवॉल्विंग फंड दिया जा रहा है एनजीओ को, 45 लाख एनजीओ के लिए राज सखी पोर्टल का शुभारंभ, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखी है। अब इनका क्रियान्वयन हो रहा है, अब इनका इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इंप्लीमेंट हो रहा है तो जैसे बोला गया था वैसे ही अभी तक तो इंप्लीमेंट हो रहा है। तो आप इसको एक बार देख लेना और बाकी ये सारी चीजें वापस रिवाइज कर लेना, ठीक है। पुरानी पीडीएफ भी देख लिया करो, कभी कभार रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज
मैं पढ़ा नहीं रहा होता और आप पढ़ नहीं रहे होते, ठीक है, सारी चीज़ें अलग होती। इस क्लास की पीडीएफ ले लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ इस नंबर पे मैसेज करना 9887809083। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ हमारी टीम भेज देगी, डेली की डेली भेज देगी, आपको ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देगी, जहां आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते और वहां से आप पीडीएफ ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर, जय हिंद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तभी कल क्लास आएगी आपके पास, ठीक है।